नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम फिर आपके पास आ गए हैं एक आईपीओ की जानकारी देने के लिए, जिसका नाम है इको इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। आईपीओ का सीजन चल रहा है और धनाधन 9 से 10 आईपीओ आ रहे हैं। देख लेते हैं कि कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये कंपनी ना बड़ी ही यूनिक कंपनी है। वैसे आजकल मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है, मार्केटिंग पे पैसे खर्च करो और आप एक बड़ी सारी कंपनी बना लो, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या नहीं हो। लेकिन आप जितने कस्टमर्स को कंसंट्रेट करके अपने बुक्स पे ला सकते हो, आप उतनी ही बड़ी कंपनी बन जाते हो। इन्वेस्टर्स आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे आपके पास आ जाते हैं एंड लास्ट में आप आईपीओ करके आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट मार जाते हैं। बट इस कंपनी ने मार्केटिंग करके सिर्फ अपनी कंपनी ही नहीं बनाई है, लेकिन कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल भी बनाई है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में और आगे देखते हैं कि आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं। चलिए, तो कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एक कार रेंटल सर्विसेज देती है। इसे बोला जाता है सीसीआर। सीसीआर का मतलब है शॉफर्ड कार रेंटल्स और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देती है। तो जितने भी बड़े कॉरपोरेट होते हैं ना, इन कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं हाई फाई। तो इन कॉरपोरेट्स को जो उनको कार लगती है वो रेंट पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी अपनी बुक्स पे कार नहीं रखना चाहते, तो ये उन कॉरपोरेट्स को रेंट पे कार देती है और साथ में ड्राइवर भी देती है। अब कॉरपोरेट्स तो अपनी बुक्स पर कार या कोई भी एसेट्स नहीं रख रहे। अब इस कंपनी ने समझदारी क्या की कि ये भी बड़े ही एसेट लाइट मॉडल में है। ये कंपनी भी अपने बुक्स पर कोई कार रेंटल नहीं ले रही है, कोई भी कार ओन नहीं कर रही है। बहुत कम फ्लीट है जो ये अपने बुक्स पे ऑन कर रही है। कोई और कॉन्ट्रैक्टर्स या कोई और मार्केट में इन्हें रेंट पे दे रहा है और ये सामने फॉर्च्यून 500 कंपनीज को या और भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को रेंट पर दे रही है। तो इनकी बुक्स बनी है एसेट लाइट मॉडल से और ये इस बिजनेस में अभी से नहीं 25 साल से भाई साहब ये इस भी बिजनेस में है। एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से ये क्या करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी के होते हैं, जब ये घर शिफ्ट करते हैं या फिर इन्हें घर पे कोई ज़रूरत होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं और बिलिंग तो होती है सारी कॉर्पोरेट्स को ही। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में और इनके 2 डिवीजन है, जैसे कि बताया कि सीसीआर और ईटीएस, और इनका रेवेन्यू सीसीआर से आ रहा है 240 करोड़ का और ईटीएस से आ रहा है 303 करोड़ का। सो लगभग आजू बाजू सेम ही है रेवेन्यू बाइफर्केशन। अब देखते हैं फ्लीट। फ्लीट इनकी खुद की फ्लीट है 750 और जो वेंडर्स के थ्रू इनके पास फ्लीट है वो है 12,166। तो खुद की ओन्ड फ्लीट बड़ी ही मिन्यूसिकल है जो कि 5.81% है। प्रमोटर्स इसमें लुम्बा फैमिली है। ये लुम्बा फैमिली आती है आपकी दिल्ली से और बहुत ही शानदार कंपनी बनाई है और बहुत ही दिमाग वाला गेम खेला है इन्होंने। कंपनी ने राजेश लुम्बा, आदित्य लुम्बा एंड राजेश लुम्बा की पूरी ट्रस्ट है। 1% शेयर भी अभी तक किसी को नहीं दिया है, कोई इक्विटी नहीं ली है और कंपनी में इतना प्रॉफिट है कि बाहर से कभी भी कोई इक्विटी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन कंपनी प्रमोटर्स को। 100% शेयर होल्डिंग कंपनी प्रमोटर्स के पास खुद की है। चेयरमैन है मिस्टर राजेश लुम्बा और राजेश लुम्बा के पास है 48% शेयर्स और आदित्य लुम्बा के पास है 38.99% शेयर्स। आते हैं अब इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं देखिए, 2024 में इनके फाइनेंशियल्स रहे हैं 568 करोड़ के और एबिटा तो हर साल पिछले 4 साल से 19% से 18% के बीच में है। तो काफ़ी अच्छा एबिटा है। 500-550 करोड़ की कंपनी 103 करोड़ का एबिटा कमा रही है। डेप्रिसिएशन कुछ 18 करोड़ का है और प्रॉफिट 62 करोड़ का है। इस कंपनी में 11% का प्रॉफिट बहुत ही कम कंपनी होती है कि जो दिखा पाती है। एनसीए की बात करें यानी कि जो पैसा इनके हाथ में रह रहा है हर साल 81 करोड़ रुपीस एनसीए है। और देखिए कि
कोई भी इक्विटी प्लेयर इस कंपनी में नहीं है। आप लीवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी का लीवरेज रेशियो है 0.67, यानी 1% से भी कम। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स ने इक्विवेलेंट पैसा कंपनी में डाला हुआ है, तो इतने सालों की जो भी प्रॉफिट कमाए हैं ये सारे कंपनी में ही रिटेन कर रहे हैं और कंपनी को ही ग्रो कर रहे हैं। इन्वेंट्री साइकिल ज़्यादा है ही नहीं, मतलब नेग्लिजिबल है, कुछ है ही नहीं। डेटर्स मतलब जो भी कॉरपोरेट को ये सर्विसेज देते हैं कॉरपोरेट, इनको 30 से 45 दिन के अंदर पैसा दे देता है। क्रेडिटर्स इनके ये होते हैं जो भी ये शॉफर्स या जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर से रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो वो सारे इनके क्रेडिटर्स हो गए। इनके बुक्स में क्रेडिटर्स रहते हैं और ये क्रेडिटर्स अगर हम देखें 2024 में थे कुछ 58 से 60 करोड़ साल के अंत में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बड़े जोरदार है भाई साहब। अब देखते हैं कैश फ्लो में। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, बहुत कम कंपनी में पॉजिटिव देखने मिलता है। 67 करोड़ का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव, क्योंकि कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट लिया ही नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कुछ ज़्यादा लोन लिया ही नहीं है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो नेगेटिव है, -10 करोड़। इंडस्ट्री पीयर की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है अपने इंडस्ट्री पीयर्स में। इकोज इंडिया का टर्नओवर है 568 करोड़, तो वाइस ट्रैवल और श्री OSFM ई मोबिलिटी का टर्नओवर है कुछ 249 करोड़ और 82 करोड़। ये ला रहे हैं अपने शेयर्स 2 रुपये की फेस वैल्यू पे, जबकि बाकी कंपनीज के फेस वैल्यू शेयर्स 10 रुपये पे हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32 रुपये का और PB रेशियोज है 11.3 का। काफ़ी बढ़ने के स्कोप हैं। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये की है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 35.25% का। ये IPO आ रहा है 601 करोड़ का और बिडिंग डेट से 28 से 30 तारीख तक भी। लॉट साइज है 44 शेयर्स पर लॉट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 14,696 रुपये का। क्वांटिटी 44 आपको लेनी पड़ेगी। प्राइस बैंड है 318 से लेकर 334 रुपये तक के और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 करोड़ है, जिसमें से IPO फॉर ऑफर फॉर सेल आ रहा है 1.8 करोड़ का। ये जो IPO आ रहा है 610 करोड़ का, ये कुछ भी रुपए कंपनी में नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि कंपनी इतनी कैश रिच है। तो प्रमोटर ने सोचा बॉस बहुत कैश रिच कंपनी बना ली, चलो अब कुछ पैसे घर भी ले जाते हैं। तो इन्होंने घर ले जाने के लिए सोचा कि 610 करोड़ रुपए IPO में लेके आते हैं और घर ले जाते हैं। तो पूरे के पूरे ये 610 करोड़ रुपए प्रमोटर्स के पास जा रहे हैं। राजेश लुम्बा जी लेके जा रहे हैं 330 करोड़ और आदित्य लुम्बा जी लेके जा रहे हैं 270 करोड़ रुपए। ग्रे मार्केट में तो ये प्रीमियम पे चल रहा है और 27 तारीख को इसका प्रीमियम प्राइस है 162 रुपीज़। तो ये शेयर्स तो प्रीमियम पे ही लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों, भले कंपनी अपने लिए पैसा नहीं मांग रही, भले प्रमोटर्स पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं, बट कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो दम है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये शेयर्स ज़रूर खरीदना चाहिए। और इसी तरह और फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी के लिए या फिर और शेयर मार्केट्स में देखने के लिए कि आपको कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए या आपको कौन से IPOs में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.